तो चलिए शुरू करते हैं। हम टैली प्राइम से GSTR1 एंड GSTR3 भी कैसे फाइल करेंगे विदाउट लॉगिन जीएसटी पोर्टल। ठीक है, हमें जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम से ही GSTR1 एंड GSTR3 भी फाइल करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से लेके लास्ट फाइलिंग तक एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन करना। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें K2F टैली में F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद हमें जीएसटी वाले सेक्शन में आना है। उसके बाद हमें जीएसटी को यस करना है। यस करने के बाद हमें यहाँ पे जीएसटी का यूज़र नेम एंटर करना है। फिर जो कौन से टाइप के मोड से हम लोग फाइलिंग करने वाले हैं, पहला है डीएससी एंड सेकंड है ईवीसी। तो डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होते हैं उस बेस पे अगर आपको फाइलिंग करनी है तो कर सकते हैं। सेकंड वाला जो है ईवीसी, आपके अगर ओटीपी से आपको फाइलिंग करना है, जैसे ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है उसके बेस पे आपको फाइलिंग करनी है, तो आपको ईवीसी सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब सेकंड स्टेप जो हमारा है, हमें लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन हमें जीएसटी का टैली के अंदर ही करना है, ना कि आपको जीएसटी पोर्टल में जाना है। ठीक है, तो जीएसटी लॉगिन करने के लिए टैली प्राइम में हमें एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एक्सचेंज वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे जीएसटी लॉगिन एंड लॉगआउट पे क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पे प्रेस एस और एंटर टू सेंड एन ओटीपी। तो हमें ओटीपी सेंड करना है, इसलिए लॉगिन करने के लिए टैली में हमें अगर जीएसटी को लॉगिन करना है तो ओटीपी से ही लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, एस प्रेस करना है या फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे चले जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है। ठीक है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक एरर आ चुका है। ये एरर किस लिए है देख लेते हैं। क्या ये एरर, एनेबल टू लॉग इन एज द जीएसटी यूजर नेम यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट और यू हैव नॉट एनेबल द एपीआई एक्सेस फॉर योर जीएसटी एन ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो इसमें एरर ये आ रहा है कि आपका शायद आपका जीएसटी का जो यूजर नेम है वो गलत हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, एनेबल द एपीआई एक्सेस। आपको एपीआई एक्सेस करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल में जाके। ठीक है, तो अगर आप एपीआई एक्सेस नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं देंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर से आपको जीएसटी लिंक करने नहीं देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एपीआई एक्सेस लेना है। उसके लिए हम लोग जीएसटी पोर्टल में चलते हैं। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हमें प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे क्लिक करके नेम के पास भी प्रोफाइल में जा सकते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैनेज एपीआई एक्सेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज एपीआई एक्सेस, एनेबल एपीआई रिक्वेस्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यस कर लेना है, तो ही हम जीएसटी को टैली से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, तो ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आपको एक्सेस चाहिए होगा, तो 6 आवर्स के लिए या फिर 30 डेज़ के लिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 डेज़ के लिए एक्सेस लेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योर एपीआई सेशन विल नाउ बी एक्टिव फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए एक्टिव हो गया। टू कंटिन्यू आप सेशन आफ्टर 30 डेज यू हैव टू अगेन ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी। ठीक है, आपको नेक्स्ट ये 30 डेज के लिए फर्स्ट टाइम आपको ऑथेंटिकेट हो गया है। ठीक है, एक्सेस हो गया है। सेकंड टाइम आपको जो अगर 30 डेज के बाद करना है तो आपको ओटीपी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एपीआई एक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन। एपीआई एक्सेस के बाद हम वापस से टैली प्राइम में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए एक्सचेंज वाले ऑप्शन में आके हमें क्लिक करना है और जीएसटी लॉगिन एंड लॉगआउट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें वापस से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमें ओटीपी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे हम लोग। फिर एंटर कर लेंगे। जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो हमारा जीएसटी टैली में लॉगिन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है। सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप हमें फाइलिंग करनी है। ठीक है, वापस से हमें जाना है कहाँ पे, थर्ड वाला जो हमारे ऑप्शन है अपलोड जीएसटी रिटर्न। तो हमें जीएसटी रिटर्न वाले ऑप्शन में जाना है, अपलोड में। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना है फॉर्म। कौन सा फॉर्म चूज करना है, GSTR1 या 3B, जो भी फाइल करना चाहते हो। फिलहाल के लिए हम 1 फाइलिंग करेंगे तो 1 चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है एंड
यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको मंथ सिलेक्शन करना है कि कौन से मंथ का आपको रिटर्न फाइलिंग अपलोड करनी है। आपका जो फाइल है डेटा का, टैली का जो डेटा है, आपको कौन से मंथ का आपको फाइलिंग करनी है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको F2 से डेट सिलेक्शन करना है। मान लो कि हमें अगस्त का फाइलिंग करनी है, ठीक है, 31 अगस्त। डेट एंटर करने के बाद हमारा जो डेटा है अगस्त मंथ का वो आ चुका है। इसमें आप कोई भी वेरिफिकेशन करना चाहता हो, कुछ भी क्रॉस चेक करना चाहता हो तो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को अपलोड करेंगे, ठीक है। हमारे केस में हमने डेटा पहले ही जीएसटी पोर्टल में अपलोड कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब अगर शो होता तो हम लोग क्या करते थे, अपलोड करते थे, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, डायरेक्टली फाइल करनी है। तो फाइल करने के लिए हमें आगे देखते हैं। डेट सेलेक्शन करने के बाद हमें सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइलिंग है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि द डाउनलोडेड समरी इज मैचिंग विद समरी इन योर बॉक्स। मतलब ये डेटा पहले अपलोड करना था, उसके बाद हमें सेम डेटा को डाउनलोड करके हमें मैच कर, मतलब बुक्स से मैच करके वो टैली बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब आप जैसे कि हम लोग जीएसटीआर 1 भी फाइल करते थे तो डेटा फिल करने के बाद हमें लास्ट में टैक्स लायबिलिटी चेक करते थे कि क्या डिटेल्स है हमारा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग, ठीक है। फाइलिंग करने से पहले आप आपको जो आपने डेटा फिल किया है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वापस से एक समरी टाइप दे रहा है कि आप इस समरी में डिटेल्स आप चेक करने के बाद कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एंटर द पैन ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, ये कोई अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है। ये ऑथराइज सिग्नेटरी वो बंदा है जो टैक्स पेयर है हमारा। तो टैक्स पेयर का ही आपको यहाँ पे क्या करना है, पैन नंबर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पैन नंबर एंटर कर लेते हैं। जैसे ही हम पैन नंबर एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही ओटीपी जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे आ जाएगा। सेम हमें ईमेल आईडी एंड जो ओटीपी है वो एंटर करना है यहाँ पे। जैसे ही हम ओटीपी डालने के बाद एंटर करेंगे हमारा फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे ही फाइलिंग कंप्लीट हुआ हमारा एआरएन नंबर जनरेट हो गया और हमें सामने शो करने लगा है, ठीक है। व्यू समरी पे आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपने डेटा अपलोड किया है, फाइलिंग किया है, वो सही है या फिर गलत है। इन केस आपका गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उस डेटा को हम लोग करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जीएसटीआर 1A फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो की टैली प्राइम से जीएसटीआर 1 कैसे फाइलिंग की जाती है विदाउट लॉगिन इन जीएसटी पोर्टल, ठीक है। इसी तरह जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस के वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।